सो देयर इज अ डेफिनेशन, एक डेफिनेशन है ओवरराइडिंग का कि ओवरराइडिंग होता क्या है। ठीक है, तो जो लिटरली मीनिंग है कि ओवरराइडिंग क्या होता है, अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ा था? इनहेरिटेंस पढ़ा है ना, इनहेरिटेंस के टाइप्स पढ़े, और कंस्ट्रक्टर पढ़ा, कंस्ट्रक्टर क्यों यूज होता है पढ़ा, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो क्या होता, स्टैटिक कीवर्ड पढ़ा, सुपर कीवर्ड पढ़ा, दिस कीवर्ड, सुपर मेथड, दिस मेथड, ये सारी चीजें पढ़ी, और वो कैसे काम करता है वो भी एग्जाम्पल वाइज पढ़ा हमने, है ना। ओवरराइडिंग का जो लिटरली मीनिंग होता है वो ये होता है कि मैंने कुछ तुमको रिक्वेस्ट करा या ऑर्डर करा और तुमने उसको ओवरराइड करा, मतलब ओवर रूल कर दिया, मतलब माना नहीं तुमने, तुम्हारा मन नहीं उसका। ठीक है, अब मन नहीं है तो ये चीज कैसे समझेंगे, वो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ अभी समझाऊंगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ओवरराइड हम करते क्यों हैं, कहाँ पे करते हैं प्रोग्राम में, कैसे करते हैं, और उसकी ज़रूरत क्या होती है। ठीक है, वो ऐसे सिर्फ थ्योरी वाला या फिर एक एग्जाम्पल भी तुम देख लोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। ठीक है, कि क्यों किया हमने, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन एक बार वी हैव टू गो थ्रू विद द थ्योरी पार्ट इन अ आई मीन शॉर्ट डिटेल। तो पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विदाउट मेथड ओवरराइडिंग। कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड, मेथड ओवरलोडिंग वर्सेस मेथड ओवरराइडिंग। तो ये सारी चीजें जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, ओवरराइड अगर हम स्टैटिक मेथड को कर सकते हैं क्या? स्टैटिक मेथड जो है वो स्टैटिक मेथड जो है वो उसके अंदर जो फंक्शन यूज होता है वो कौन सा होता है स्टैटिक के अंदर, हमेशा ही याद रखना, मेन। याद आया, मेन ही होता है ना। तो अगर मान लो कि स्टैटिक मेथड को तुम ओवरराइड करोगे तो मेन फंक्शन जो है, मेन मेथड है, उसको ओवरराइड करना होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। मेन तो अपने आप में एक ही है। ठीक है, अगर उसको ओवरराइड करोगे तो तुम्हारा प्रोग्राम कभी कंपाइल होगा ही नहीं। ठीक है, अब ओवरराइड समझने के लिए ये देख लो कि अगर मान लो कि कोई पेरेंट है ना, इंक्लूडिंग आर पेरेंट्स, कि वो हमारे लिए जो सोचते हैं उन सब चीज़ों को हम मानते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो कि उन्होंने कुछ सोच रखा है, तीन चार चीज़ें सोच रखी हैं हमारे लिए, और जिसमें से कि दो चीज़ें हम भी चाहते हैं एंड वी आर डूइंग इन अ सेम वे, बट सपोज करो कि वो चाहते हैं कि दे हैव चूजन सम अदर कंपनी फॉर यू, दे हैव चूजन सम अदर डोमेन फॉर यू, और उन्होंने वो ये सोचते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई करके जो है वो फैमिली बिजनेस संभाले, अगर ऐसा, और आपका मन है कि नहीं आप जॉब करो कहीं और। तो यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास है, यानी कि सब क्लास, आप देखो यहाँ पे जो दूसरा वाला पैरा है ये उसी को समझा रहा है। इफ सब क्लास और चाइल्ड क्लास हैज सेम मेथड, है ना, as declared in the parent class, it is known as method overriding in Java। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, लेकिन ये एग्जैक्टली मतलब नहीं होता है। अगर सब क्लास के पास सेम मेथड है ना, अगर सब क्लास के पास सेम मेथड है जो पेरेंट और चाइल्ड दोनों में डिक्लेयर्ड है, समझ रहे हो। अब एक चीज रिकॉल करो कि जब तुम इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, ठीक है, बाद में तो तुम आप ये वीडियो एक्सेस कर पाओगे, लेकिन अभी कॉपी पेन वगैरह लेके बैठना ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो जब तुम इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे तो अगर हमने लिखा जैसे कि क्लास पी, है ना, अभी मैं एग्जांपल आपको लिख के बताऊंगा, लेकिन अभी सुनो ध्यान से। हमने लिखा कि क्लास पी, और फिर हमने लिखा पब्लिक वॉइड के नाम से कुछ डिस्प्ले नाम से एक मेथड बनाया और उसको प्रिंट करा सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन से। फिर हमने बनाया क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पी, उसके अंदर हमने बनाया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, सेम मेथड, और सिस्टम आउट प्रिंट एलन करा। लेकिन जब हम एक्चुअली इनहेरिटेंस करते थे
तो जो मेथड आप पेरेंट में डिक्लेयर करते थे वो आपको चाइल्ड वाले क्लास में डिक्लेयर करने की जरूरत होती थी क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि जो पेरेंट का है वो तो चाइल्ड का है ही, है ना? जो पेरेंट का है वो तो चाइल्ड का है ही, लेकिन जो चाइल्ड का है वो पेरेंट एक्सेस नहीं कर पाता था। पेरेंट कैन नॉट एक्सेस विद द चाइल्ड रेफरेंस, but child can access anything what is under the parent class, anything, any method or anything, if it inherits from that particular parent class, then only. but यहाँ पे क्या कह रहा है, अंतर क्या क्या है यहाँ पे, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ये कह रहा है कि मेथड ओवरराइडिंग राइडिंग तब होगा जब सब क्लास सेम मेथड डिक्लेयर होगा उसके अंदर जो पेरेंट के अंदर हुआ है। ठीक है, यानी कि पब्लिक वॉइड डिस्प्ले ये एक मेथड है जो वहां पे भी लिखा था और यहाँ पे भी लिखा था। ठीक है, अब कंपाइलर क्या करेगा, ध्यान से समझना। कंपाइलर आपके हिसाब से क्या करेगा, जब आप लिखोगे पेरेंट डॉट पी तो वो डेफिनेटली पेरेंट के पास जाएगा, एक्सेस है, ठीक है, पेरेंट टाइप का है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पेरेंट टाइप का है, बढ़िया, एक्सेस करेगा। वाइड डिस्प्ले के अंदर जो भी तुम प्रिंट कराना चाहते हो, राम इज अ बॉय, श्याम इज अ बॉय और समथिंग, वो प्रिंट हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर मान लो मैं लिखता हूँ चाइल्ड टाइप डॉट चाइल्ड ऑब्जेक्ट, है ना, तो अभी भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। कंपाइलर के पास गया, कंपाइलर बोला ठीक है, चाइल्ड वाला जो है वो चाइल्ड के जो है हक में आता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, तो वो चाइल्ड वाला वाइड डिस्प्ले कॉल कर देगा, सही है। लेकिन चाइल्ड रेफरेंस से पब्लिक वाला मेथड जब हम कॉल करेंगे, जब हमने उस दिन पढ़ा था, चाइल्ड रेफरेंस से जब पब्लिक का मेथड कॉल करेंगे, ठीक है, चाइल्ड रेफरेंस से जब पब्लिक का मेथड कॉल करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो कंपाइलर कहेगा कि यार अभी अपने को किस पे काम करना है, मतलब एक तरफ तो है क्लास चाइल्ड और इधर है पी, है ना, इधर है पेरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है और आप चाइल्ड वाले क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हो, ठीक है, चाइल्ड के रेफरेंस है सी डॉट पी करके। तो फिर वो कंपाइलर से पूछने गया, कंपाइलर बोला कि ठीक है, हम जिस टाइप का भी होगा उस टाइप पे जाएंगे, यानी कि इक्वल्स टू जो तुम लगाते हो उसके लेफ्ट वाले पार्ट को कंपाइलर हैंडल करता है। लेकिन यहाँ पे एक रोल आता है जेवीएम का, जावा वर्चुअल मशीन, वो हमेशा रन टाइम ऑब्जेक्ट को देखता है। जो इक्वल्स टू है उसके राइट साइड में जो भी लिखा है, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा अभी, जो इक्वल्स टू है उसके राइट साइड में जो लिखा है वो उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो जो जेवीएम है वो मेथड ओवरराइडिंग करता है, कंपाइलर नहीं। कंपाइलर तो नॉर्मली ग्रीन सिग्नल देता है, ये काम है, पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल, गो अहेड, ये चीज इस टाइप का है, पॉसिबल है, यस गो अहेड। बट वी कैन नॉट एक्सेस चाइल्ड मेथड विद द रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास। पेरेंट चाइल्ड के मेथड को इनहेरिट नहीं करता, चाइल्ड इनहेरिट करता है पेरेंट के मेथड को। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत अगर नहीं है तो फिर हम एग्जाम्पल चलते हैं। और ये जो एक लाइन हमने लिखा है कि अगर सब क्लास के अंदर भी सेम मेथड हो जो कि पेरेंट क्लास के हो तो फिर हम उसको समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरे वर्ड में मैं इसको भी जो है वो बोल्ड कर देता हूं। In other words, if subclass provides a specific implementation of the method that has been declared one of its parent class, it is known as method overriding। ठीक है, मतलब कि वही मेथड दोनों क्लास में, चाइल्ड क्लास में और पेरेंट क्लास में डिक्लेयर हो, लेकिन जो चाइल्ड क्लास है, जो सब क्लास है, वो उसका एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन दे। मतलब वो ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे जो उसके माता पिता कह रहे हैं वो चीज नहीं करे। माता पिता ने सोच रखा था कि वो मेथड जो है इसके पढ़ाई के लिए आगे काम में आएगा, उसने वो मेथड अपने पढ़ाई को छोड़ के अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया 12th के बाद। तो जो अभी सब क्लास है वो वही मेथड यूज कर रहा है लेकिन उसका एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। तो इफ सब क्लास प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड जो कि पेरेंट क्लास में पहले से डिक्लेयर्ड है और चाइल्ड क्लास में भी डिक्लेयर्ड है, लेकिन वो काम कुछ और कर रहा है चाइल्ड क्लास
उस मेथड से कुछ और काम कर रहा है जो पेरेंट के काम से अलग है, तो वो मेथड ओवरराइडिंग होता है। तो आपको ये समझ में आया कि मेथड ओवरराइडिंग में दोनों के पास जो है वो सेम मेथड होता है, यानी कि एक मेथड के बहुत सारे नाम है ना, बहुत सारे यूज, तो दैट्स कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेनी नेम्स। तो एक ही मेथड है ना, एक ही नाम से बहुत सारे जो है वो मेथड यूज हो रहा है, सबका अपना अपना स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है, सही है। दैट्स द केस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विच इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग को ही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये कैसे अकर होता है, ये काम कैसे करता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, लेट बाइंडिंग, LATEBINDING, लेट बाइंडिंग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और अब हम देखते हैं कि ये एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। सही, इसको जो इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पेसिफिक क्लास जो है क्या करता है ना। तो ये होता है ओवर राइडिंग, ठीक है। एक और चीज याद रखना, ओवर राइडिंग जो है मेथड का होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरराइड कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये केस है जावा में, ठीक है। हमेशा याद रखना मेथड जो है वो ओवरराइड होगा, और वो भी वो मेथड जो कि दोनों क्लास में डिक्लेयर्ड हो, ठीक है। सो द डेफिनेशन इज, अगर वन लाइन डेफिनेशन आप देखोगे तो चाइल्ड क्लास जो तुम बनाए हो, चाइल्ड क्लास और सब क्लास जो बनाए हो तुम, अगर वो पेरेंट की बात नहीं मानता है, मैंने यही कहा था ना, चाइल्ड क्लास नॉट सेटिस्फाइंग द पेरेंट मेथड इम्प्लीमेंटेशन, इसको लिख सकते हैं एक लाइन में, नॉट सेटिस्फाइंग द पेरेंट मेथड इम्प्लीमेंटेशन। याद रखना, डिक्लेयर भी हो गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को वो सपोर्ट नहीं करता है। मतलब चाइल्ड क्लास का अपना स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है ना। तो अभी अपने क्या क्या सीखा कि मेथड जो है जावा के अंदर वो ओवरराइड होता है, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं होता, बस कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरराइड नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखेंगे स्टैटिक मेथड ओवरराइड हो सकता है या नहीं हो सकता। हमने अभी ये सीखा कि उसके अंदर चूंकि मेन फंक्शन होता है स्टैटिक के अंदर, तो वो नहीं होता ओवरराइड, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने अभी बस सीखे। अब हमने ये सीखा कि चाइल्ड क्लास और सब क्लास की कुछ अपनी मर्जियां होती हैं, ठीक है। सेम डिक्लेयर्ड फंक्शन, पेरेंट्स के कुछ अपने सपने होते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए बहुत से बहुत प्रॉपर्टी, बहुत से बहुत पैसा रख सकूं, है ना, हर पेरेंट्स के होते हैं। और वैसे ही इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, शादी जो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो वैसे ही उनके कुछ अपने सपने होते हैं। या फिर मान लो कि आपके पढ़ाई के लिए उन्होंने सोच रखा होगा कि इसको एस्ट्रोनॉट बनाना है, या फिर इसको इंजीनियर बनाना है, या इसको डॉक्टर बनाना है, और इसको मेडिकल लाइन में भेजना है। सो दे हैव मेड अ फंक्शन वॉइड जॉब, ठीक है। चाइल्ड ने अपना वही फंक्शन डिक्लेयर किया चाइल्ड क्लास में, बाकी सारे फंक्शन तो इनहेरिट करे, वॉइड जॉब नाम से बनाया, और वो अपने नाम से बनाया कि सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ, खुद का कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और एनीथिंग टाइप ऑफ दैट। ये पेरेंट को नहीं पता है, ठीक है। लेकिन जब कॉल हुआ, तो अगर पेरेंट क्लास के पेरेंट मेथड को कॉल करोगे तो डेफिनेटली वो एस्ट्रोनॉट वाला जॉब प्रिंट होएगा,
सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन में। लेकिन जब वो चाइल्ड वाले को करोगे तो डेफिनेटली वो स्टार्टअप सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो प्रिंट होएगा, ठीक है। लेकिन क्लैश कब आता है? जब चाइल्ड रेफरेंस से आप पेरेंट रेफरेंस से चाइल्ड क्लास को कॉल करते हो, तो कंपाइलर पेरेंट वाला मेथड को ओके कर दिया कि हाँ ये मेथड तो है यहाँ पे ओके है, बट हमने वहां पे कॉल किया किसको? चाइल्ड क्लास को, चाइल्ड मेथड को। जैसे ही तुमने न्यू चाइल्ड मेथड को कॉल किया, उसने कहा कंपाइलर ने ये कैसे पॉसिबल है, अभी तो पेरेंट को हमने कॉल किया था। तो वो क्या करेगा, वो सारा जो है वो अपना उसकी क्षमता वहीं पे खत्म हो जाती है कंपाइलर की, वहां से काम शुरू होता है जेवीएम का। और जेवीएम जो है वो हमेशा रन टाइम ऑब्जेक्ट को देखता है, यानी कि इक्वल्स टू के जो इस तरफ है कि रन टाइम ऑब्जेक्ट किसका यूज हो रहा है, तो चाइल्ड का। वो गया चाइल्ड के पास, चाइल्ड के जॉब में जाके देखा वाइड जॉब में, तो वाइड जॉब में उसका था स्टार्टअप, तो वो स्टार्टअप प्रिंट करेगा, दैट्स ओवरराइडिंग, फाइन। तो ऐसे जो है उतना क्लियर नहीं होगा, ये कहानी के जैसा लग रहा है। तो इस ओवरराइडिंग में पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया। पहला पॉइंट हमने पढ़ा, व्हेन चाइल्ड क्लास और सब क्लास, व्हेन पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास आर हैविंग द सेम मेथड बट चाइल्ड क्लास इज नॉट सेटिस्फाइंग विद द पेरेंट मेथड इम्प्लीमेंटेशन। पेरेंट ने जो पेयर ढूंढ रखा है वो पसंद नहीं है, पेरेंट ने जो जॉब का सपना देख रखा है वो पसंद नहीं है, ठीक है, वहां पे क्लैश है। बाकी प्रॉपर्टी जो वो देना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? तो एक ये एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि जब हम ओवरराइडिंग करते हैं, इन केस ऑफ ओवरराइडिंग, चाइल्ड क्लास इज अलाउड टू रीडिफाइन द मेथड based on requirement। अब देखो कि हमने बनाया था void जॉब के नाम से कोई मेथड, है ना। अब इस void जॉब में कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, कुछ भी। बट ये किसने सोचा हुआ था? ये सोचा हुआ था पेरेंट्स ने। चाइल्ड ने वही मेथड डिक्लेयर करा, क्योंकि ये मेथड ओवरलोडिंग राइडिंग का केस है, तो एक सेम मेथड उसने बनाया था वहां पे, void जॉब। देख रहे हो, मतलब सेम मेथड है, लेकिन चाइल्ड जो है चाइल्ड क्लास allowed to redefine, ठीक है, what the method, child class is allowed to redefine the same method that was declared in the parent class with some other requirements। पेरेंट्स सोच रहे थे कि हम इसको डॉक्टर, इंजीनियर और एस्ट्रोनॉट्स बनाएंगे और एनीथिंग, हम सोच रहे थे कुछ और। तो वी आर हैविंग द सेम मेथड विद द नेम void job। Now child class can allow to redefine the method as per requirement। उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके अपने सपने। आई बात समझ में? तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास जो है वो ओवरराइड कर रहा है अपने पेरेंट्स के सपनों को, अपने पेरेंट्स के मेथड्स को। ये आपका जो है ना पुराना चलता आ रहा चीज, ये हम नहीं मानते, हम कुछ अपना अलग करेंगे, ठीक है। बाई बीइंग इन लिमिट, हम मेथड आपका ही यूज करेंगे, लेकिन सपना हम अपना पूरा करेंगे, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ सेल्फिश अप्रोच। तो ये एक बेसिक था जो ओवरराइड के अंदर कंसेप्ट होता है। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। इसको मैं वापस नीचे करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हाँ, अब मान लो हमने एक क्लास बनाया, यहाँ ध्यान से समझना, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कुछ भी अलग नहीं है।
हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम रखा P, ठीक है, और उसके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं हम। फंक्शन का नाम रखा हमने पब्लिक void property, ठीक है। इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं, फिर हम यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंट एलन लिखते हैं, ठीक है। और सिस्टम आउट प्रिंट एलन के अंदर क्या डालते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, लैंड हो सकता है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू बेसिकली, एक पेरेंट है जो अपने बच्चे के लिए ना बहुत सारे प्रॉपर्टी, हर पेरेंट जो है वो रखना चाहता है। दिस इज अ काइंड ऑफ रियल टाइम एग्जांपल, सो वी आर डिस्कसिंग इट। उसने एक मेथड बनाया प्रॉपर्टी के नाम से, पब्लिक वॉइड प्रॉपर्टी, वॉइड प्रॉपर्टी के नाम से एक मेथड बनाया, जिसका कुछ रिटर्न टाइप भी है, वॉइड है। तो उसने वो प्रॉपर्टी, वेदर इट कैन बी, इट मे बी इट कैन बी कैश, इट कैन बी गोल्ड और इट कैन बी लैंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब यहाँ तक बच्चा जो है वो बड़ा कूल था, हम सभी जने, ये ठीक है, पैसे जितने जमा हो बढ़िया है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक दूसरा मेथड बनाया, पब्लिक एक नया बनाया, वॉइड मैरी। सही है, ये भी पेरेंट, हर पेरेंट चाहता है इन इंडियन सिनेरियो। इसने एक जो है वो मेथड बनाया, वॉइड मैरी के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर इसने क्या प्रिंट कर लिया, SOPLN, किसी का भी नाम, X Y, उन्होंने कोई नाम सोच रखा है कि इन दोनों से कुछ भी जो है सोच रखा है कि ऐसे शादी होगी और इनसे ही होगी, ठीक है। पहले क्या सोच रखा था, कितने पैसे बनाने हैं, तो प्रॉपर्टी नाम से बनाया। फिर उन्होंने क्या बनाया, एक कोई भी फंक्शन बनाया, जैसे वॉइड मैरी या वॉइड एजुकेशन या वॉइड जॉब और समथिंग। तो वॉइड मैरी मैंने चुना, ठीक है। और फिर उसमें आपने जो है कुछ और प्रिंट कर लिए, तो दो फंक्शंस थे, ठीक है। अब इन दोनों फंक्शंस को है हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्लास P के अंदर हमारा काम, ठीक है। अब यहाँ आता है चाइल्ड क्लास। तो हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई, क्लास डोंट माइंड इट्स कैपिटल और स्मॉल, इट्स ऑटो जनरेटेड क्लास, और C नाम से बनाया, ठीक है। C से बनाया विच इज एक्सटेंडिंग P, चलेगा। अब यहाँ पे हमने यूज करा पब्लिक वॉइड मैरी,
ठीक है। और पब्लिक वॉइड मैरी के अंदर जो SOPLN यूज हुआ उसके अंदर आया H, यानी कि बच्चे ने कुछ और सोच रखा था, ठीक है, जो पेरेंट ने नहीं सोच रखा था। उसने XY समझ रखा था, बच्चे ने कुछ और सोच रखा था, एनीथिंग। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सेम फंक्शन यूज हो रहा है। अभी देखो, ये प्रोग्राम आगे भी होगा, लेकिन इसको लाइन बाय लाइन समझो। यहाँ पेरेंट क्लास के अंदर जो चीज चल रहा था, वहां पे सेम फंक्शन यूज हो रहा था। देख रहे हो? है ना? अब जब पेरेंट वाला कॉल होगा तो X या Y में से कोई ऑप्शन प्रिंट होगा, ठीक है। ये दो नाम था जो पेरेंट सोच रहा था कि अपने बच्चे के शादी के लिए उसने सोच रखा था। बट जब ये चाइल्ड से पूछा गया तो चाइल्ड ने क्या बताया? चाइल्ड ने बताया कि वी आर नॉट सेटिस्फाइंग, नॉट सेटिस्फाइंग with parent method implementation, ठीक है। तो ये वाला लाइन जो है, ये अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है। चाइल्ड इज अलाउ टू रीडिफाइन और नॉट सेटिस्फाइंग पेरेंट मेथड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये दोनों लाइन, ये हो रहा है वहां पे उस वाले प्रोग्राम में, उस वाले लाइन पे, यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अब मान लो कि सेम उससे होता तो वहां पे क्लैश नहीं आया, वहां पे कोई ओवरराइडिंग नहीं हुआ, प्रॉपर्टी इज फाइन टू देम, भाई ये प्रॉपर्टी जितना भी देना है दे दो। यहाँ पे दिक्कत आई, ठीक है ना। सो ये जो पॉइंट है वर्ड मैरी का, अब मैं इसको कर देता हूं ग्रीन। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये कुछ और तब प्रिंट करेगा जब JVM, ये कैसे करेगा ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये कुछ और प्रिंट तब करेगा जब मेथड ओवरराइडिंग होगा, because the subclass method is having something else, है ना, is allowed to redefine the method based implementation as per his or her requirement, फाइन। अभी यहाँ पे void Mary पे कुछ और प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओवरराइडिंग नहीं हो रहा है, सॉरी। हाँ, ये चाइल्ड क्लास है ना, तो यहाँ पे ओवरराइडिंग हो रहा है। तो ओवरराइडिंग हमेशा कब होता है? जब सब क्लास और चाइल्ड क्लास ओवरराइड करते हैं, ओवर रूल करते हैं पेरेंट के मेथड को, उसको रीडिफाइन करते हैं, और वो सेम नेम से होता है तब, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग, फाइन। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, we are redefining the parent method based on our requirement, है ना। parent method based on subclass requirement, ठीक है, सिंपल है। अब अभी हम आपको आगे बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये तो हमने देख लिया कि चलो ऐसा होगा तो मेथड ओवरराइडिंग अकर हो सकता है, ठीक है। कब? जब चाइल्ड क्लास हैज समथिंग एल्स in its method to print,
or something else in his or her mind to print by using the same method which has been used by parent class, and both class have declared that same method with same name, that's the overriding condition for you. Fine. Now ये हो गया child class. ठीक है. Redefine method when child not wants to marry the same girl, parent wants him or her to marry. Fine. अब यहाँ से जो है हम एक नया क्लास बनाएंगे. तो मैं नीचे वाले लाइन पे चलता हूँ. ठीक है. यहाँ पे हमने बनाया क्लास टेस्ट. टेस्ट के नाम से क्लास बनाया. ठीक है. ऊपर वाला काम हमारा हो चुका था. टेस्ट के नाम से बनाया. यहाँ करली ब्रेसेस ओपन करा. इसके अंदर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ठीक है. और इसके अंदर क्या लिखा, स्ट्रिंग arg, जो भी हम लिखते हैं. ठीक है. तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो हमने किस क्लास के अंदर बनाया, टेस्ट के अंदर. ठीक है. तो ये प्रोग्राम किस नाम से सेव होगा, टेस्ट के नाम से. तो ये मैं कर देता हूँ ब्लू से सेव. यहाँ से अपना प्रोग्राम शुरू है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. फाइन. we have opened the curly braces once again. we are calling parent class. ठीक है. with the object small p. Fine. We are making new parent object of parent type. We are making new parent object of parent type. ये देखो, ये जो लेफ्ट में ये होता है कंपाइलर इसको डील करता है, और ये जो राइट में ये इसको JVM डील करता है. जब कंपाइलर ग्रीन सिग्नल देके इसको आगे भेजता है तो इसको मैं कर देता हूँ सेव ब्लू कलर में. ठीक है. अब कहने का क्या मतलब है कि एक तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, एक मेथड बनाया. क्या नाम है उस मेथड का, P, जो कि किस टाइप का है, पेरेंट टाइप का है ना. जो कि किस टाइप का है, पेरेंट टाइप का है. एक मेथड बनाया हमने P जो कि पेरेंट टाइप का है, और उसके अंदर जो है हम पेरेंट मेथड ही बना रहे हैं. कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से P से. ठीक है. स्मॉल p इट इज. उस पर्टिकुलर मेथड से हम क्या करेंगे, मैरी फंक्शन को कॉल करेंगे. पॉसिबल. लेट्स सी. मैरी फंक्शन को हमने कॉल किया. ठीक है. क्या चेक करेगा अभी कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था P. ठीक है. जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था P, और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, डॉट स्पेसिफायर. तो P डॉट मैरी हमने कॉल किया. obj डॉट क्लास, obj डॉट मेथड, है ना. तो मेथड तुमने बनाया था P नाम से. तो तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका टाइप कैसा था, P टाइप का था वो, मतलब कि पेरेंट टाइप का. ठीक है. पेरेंट टाइप का तुमने बनाया. ये देखो, P टाइप का एक मेथड बनाया P, और उस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से तुमने किसको कॉल किया, मैरी वाले को. ठीक है. अब हम जाते हैं ऊपर पेरेंट क्लास के अंदर, क्योंकि ये पेरेंट का ही बनाया था ना. क्लास P, ये रहा पेरेंट क्लास P. देखो, है ना. अब इसके अंदर चेक करो कि वो मेथड है. यस, इट इज हियर, पब्लिक वॉइड मैरी, है ना. तो मैरी मेथड एग्जिस्ट कर रहा है. नो इश्यू. कंपाइलर विल गिव ग्रीन सिग्नल. अब आएगा ये
कंपाइलर से पास होके जेवीएम के पास। तो जेवीएम भी देखेगा कि पेरेंट क्लास का मेथड है और पेरेंट के ही ऑब्जेक्ट है, और पेरेंट ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के मेथड को चाह रहा है कॉल करना, मतलब पेरेंट अपनी प्रॉपर्टी को खुद यूज करना चाह रहा है। दैट्स पॉसिबल, है ना। इनहेरिटेंस होता तब भी पॉसिबल था। तो अभी कोई क्लैश नहीं है, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दिस इज पॉसिबल, ग्रीन सिग्नल, इट्स पॉसिबल, नो इश्यू इन दैट। वी शुड मूव फॉरवर्ड। फाइन, नेक्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस, सेकंड केस, है ना। सेकंड केस को भी जो है वो हम सिंगल लाइन कमेंट बना देते हैं। केस टू, केस टू है कि हम एक चाइल्ड क्लास लेते हैं और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि चाइल्ड टाइप का है, जो कि सी टाइप का है, और उसको जगह एलोकेट करते हैं न्यू और सी, दैट्स नॉट एन इशू। और कॉल करते हैं स्मॉल सी डॉट मैरी। अब इसको चेक करते हैं कि ये चलता है या नहीं। ठीक है, तो चेक किया हमने, सिंगल लाइन क्लास बनाते हैं। मैरी जो फंक्शन है, मैरी जो मेथड है ना, मैरी मेथड जो है वो तो हमने यहाँ पे भी यूज कर रखा है ब्लू लाइन में, जहाँ पे ओवरराइडिंग हुआ था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ओवरराइडिंग जो होगा तो यही होगा, ये देखो। ठीक है, तो जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया वो बनाया हमने चाइल्ड टाइप का, यानी कि सी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसी ऑब्जेक्ट से हम मैरी को कॉल कर रहे हैं। जब पता चला कि ये तो इनहेरिट भी है बट चाइल्ड का अपना एक मैरी जो है वो फंक्शन है, तो ये जब मैरी को कॉल करेगा तो ये चाइल्ड वाला मैरी कॉल होगा। अभी भी क्लैश नहीं आ रहा है। पेरेंट इज एक्सेसिंग हिज और हर प्रॉपर्टी, चाइल्ड इज एक्सेसिंग हिज और हर प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज फाइन। तो इसको जब बोला कि ये तो चाइल्ड की प्रॉपर्टी है, चाइल्ड कैन एक्सेस, तो बोला ठीक है, इसको ग्रीन सिग्नल दो कंपाइलर। ठीक है, कहीं से कोई इशू नहीं है, पॉसिबल है। ठीक है, नाउ द मोस्ट डेंजरस केस, है ना, दैट इज पेरेंट क्लास जिसका ऑब्जेक्ट जो हो वो पेरेंट टाइप का हो। ठीक है, पेरेंट क्लास जिसका ऑब्जेक्ट जो हो वो पेरेंट टाइप का हो, एंड वी आर assigning it with a child reference. So what is that? Child reference. Fine. अब इसके अंदर यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट का मेथड है, पी टाइप का मेथड है, और हमने उसको चाइल्ड के रेफरेंस में जो है अलोकेट कर दिया, बना दिया। ठीक है, चाइल्ड के रेफरेंस में वो बन रहा है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, बट व्हेन वी आर कॉलिंग द मेथड, अभी हमने क्या करा था, चाइल्ड को चाइल्ड के और पेरेंट को पेरेंट में करा था। अब पेरेंट के अंदर अपन चाइल्ड का कर रहे हैं। ठीक है, चाइल्ड के अंदर पेरेंट का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि चाइल्ड के प्रॉपर्टी को पेरेंट कर नहीं सकता। तो जो केस 3 होगा पॉसिबल, वो यही होगा कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पी टाइप का। ठीक है, और उसको किस रेफरेंस में बनाया, सी के रेफरेंस में, तो जो मेथड कॉल होगा वो सी का होगा। ठीक है, और जब हम यहाँ कॉल करेंगे तो पी डॉट मैरी ऐसा कॉल कर रहा है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस केस। फाइन, नाउ देयर इज अ केस कि अब ये किसको कॉल करेगा, एनी आंसर? ध्यान से देखना, पहले दोनों केस समझ में आ गया। पेरेंट की अपनी प्रॉपर्टी है, पेरेंट अपना प्रॉपर्टी पे जाएगा, उसको रन करेगा। चाइल्ड की अपनी प्रॉपर्टी है, चाइल्ड अपने प्रॉपर्टी पे जाएगा, उसको रन करेगा। पेरेंट हैज थॉट समथिंग एल्स फॉर हिज और हर चाइल्ड टू गेट मैरी। चाइल्ड ने कुछ अलग सोच रखा है, या तो मैं नहीं करूंगा या फिर किसी और को पसंद कर रखा है। ठीक है, तो चाइल्ड मैरी पे क्या करेगा, वो अपने प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा। लेकिन जब आप पेरेंट क्लास पी टाइप का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसको चाइल्ड के रेफरेंस में बनाते हो और कॉल करते हो पेरेंट मैरी को, ठीक है,
p डॉट मैरी को आप कॉल करते हो, सो दिस इज द केस, दिस इज द एक्चुअल केस ऑफ ओवरराइडिंग। अब देखो यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है, ध्यान से समझो। पी टाइप का तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उस वो गया पी टाइप के मेथड में। सबसे पहले गया वो पी टाइप के मेथड में, ध्यान रखना, सबसे पहले जैसे ही तुमने पी डॉट मैरी करा तो वो पी टाइप के मेथड में गया, यहां पे उसको मिल गया पी टाइप के मेथड में ये वॉइड मैरी, देख रहे हो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। दैट्स द दैट्स द टास्क ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर ने उसको दिया ग्रीन सिग्नल यहाँ पे, ठीक है, कंपाइलर ग्रीन सिग्नल दिया किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, रन टाइम से पहले के लिए। तो रन टाइम से पहले वाला काम किसके होता है, ग्रीन वाले, ठीक है, इक्वल्स टू के बाद आता है रन टाइम। फिर जब कंपाइलर से पास होके वो आगे गया तो ये चेक किया कौन, नाउ इट्स बीइंग चेक्ड बाय जेवीएम, क्योंकि जेवीएम हमेशा कब काम करता है, रन टाइम ऑब्जेक्ट्स पे। तो रन टाइम ऑब्जेक्ट कौन सा है, सी। तो पूरा जो खेल है वो यहाँ बदल गया, रन टाइम ऑब्जेक्ट है सी, सी के पास गया। तो अब जब ये पी डॉट मैरी कॉल कर रहा है, जो जेवीएम है वो क्या कर रहा है, सी के मेथड को प्रिंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो द चाइल्ड इज हैविंग समथिंग एल्स, द चाइल्ड इज हैविंग सम अदर इम्प्लीमेंटेशन अदर देन द पेरेंट मेथड। फाइन। सो यहां पे पी डॉट मैरी जो है ये ओवरराइडिंग करेगा, ठीक है। अब देखो हम ऊपर जा रहे हैं वापस, ये देखो पेरेंट और चाइल्ड का मेथड था, ठीक है। तो ये जो है एच, यहां हुआ ओवरराइडिंग मेथड, ठीक है, इट इज कॉल्ड मेथड ऑफ ओवरराइडिंग। और जिसके मेथड को तुमने टाला है, ठीक है, किसके मेथड को टाला है, पेरेंट के मेथड को, तो इसको बोलते हैं हम ओवररिडन। यानी देयर आर टू केसेस, या एक मेथड जो है वो ओवररिडन होता है, मतलब कौन सा मेथड ओवररिडन हुआ, ओवररूल्ड कौन सा मेथड हुआ, पेरेंट का मेथड। जिस चाइल्ड हैज समथिंग एल्स इन इट्स माइंड, तो ये जब वॉइड मैरी कॉल हुआ तो इसने एच को प्रिंट करा। तो यहाँ पे जो चाइल्ड है वो सेम मेथड को यूज करके अपने कुछ और इम्प्लीमेंटेशन को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चला रहा है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ ओवरराइडिंग। एंड विच मेथड इज ओवररिडन, पब्लिक वॉइड मैरी ऑफ पेरेंट मेथड इज ओवररिडन, ठीक है। और इसी सेम मेथड को जो अभी यहाँ पे पॉसिबल हुआ, ये नीचे वाले लाइन में, मैं इसको बोल्ड करता हूँ और मैं इसको वापस एक बार बताऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आया, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी नेम्स, ठीक है। और जेवीएम हमेशा काम करता है रन टाइम ऑब्जेक्ट्स पे। तो यहाँ पेरेंट वाला चीज ओपन हो चुका था, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो रेफरेंस क्लास था, रेफरेंस जो बना था वो मेथड बना था चाइल्ड का, ठीक है। तो फिर ये गया चाइल्ड के पास, ठीक है। और चाइल्ड के पास गया तो इसको क्या पता लगा कि चाइल्ड में कुछ और प्रिंट हो रहा है ना। तो जेवीएम हमेशा इस पेरेंट पे काम नहीं करता, रन टाइम ऑब्जेक्ट पे काम करता है। और रन टाइम ऑब्जेक्ट कौन सा है, न्यू सी, ठीक है। इसी को बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर लेट बाइंडिंग। ये दोनों सेम मेथड के नेम है, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यू
सी यूज हो रहा है, दैट इज रन टाइम ऑब्जेक्ट। JVM always based on रन टाइम ऑब्जेक्ट, जो कि इक्वल्स टू के इस तरफ होता है। तो अगर मान लो किसी की प्रॉपर्टी कोई और एक्सेस कर रहा है विद द सेम नेम, दोनों में सेम नेम डिक्लेयर है, ठीक है, तो जो इक्वल्स टू के इधर होगा रन टाइम ऑब्जेक्ट, JVM उसी को पिक करेगा एंड दैट्स ओवरराइडिंग फॉर अस। फाइन। अब यहां तक कोई दिक्कत हो कुछ भी समझने में तो अनम्यूट करो और या फिर मैसेज करो और मेरे से पूछो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके मैं तुमको दिखा दूंगा कि कैसे काम कर रहा है। बाकी दिस इज द बेसिक एंड सिंपलेस्ट मेथड आई हैव फाउंड टू कम्युनिकेट विद यू, ठीक है। क्यों होता है ये, अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता, क्या ज़रूरत पड़ी जो हमने ऐसा करा था, ठीक है। तो ये सारा केस है, इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि तुम एक नज़र में इसको देखो और कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, ये क्लास P बनाया हमने। क्लास P के पास जो है वो दो मेथड है, वॉइड प्रॉपर्टी और वॉइड मैरी, ठीक है। एक क्लास C बनाया जो कि एक्सटेंड करेगा P को, उसके पास एक सेम मेथड है वॉइड मैरी, ठीक है। लेकिन उसने वॉइड मैरी के लिए दो नाम चुन रखे हैं, X और Y, और इसके पास वॉइड मैरी के लिए एक नाम है H। सो हेयर द चाइल्ड क्लास, है ना, इज नॉट ओबेइंग द पेरेंट क्लास मेथड, है ना। यहाँ पे चाइल्ड क्लास जो है वो सेटिस्फाई नहीं है अपने पेरेंट के मेथड से, अपने पेरेंट के मेथड इंप्लीमेंटेशन से। सो द चाइल्ड क्लास इज अलाउड टू रीडिफाइन द मेथड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। चाइल्ड क्लास अलाउड टू रीडिफाइन दैट मेथड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो उसी वॉइड मैरी मेथड के अंदर वो अपना इंप्लीमेंटेशन और अपने मेथड को रीडिफाइन कर सकता है जो पेरेंट्स के मेथड से अलग होगा, ठीक है। अब हम क्लास टेस्ट बनाते हैं टेस्ट नाम से, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं। तो पेरेंट के रेफरेंस में पेरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया और पेरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट से मैरी को कॉल किया, तो मैरी इज देयर इन पेरेंट प्रॉपर्टी, फाइन। पेरेंट में मैरी जो मेथड है वो बना रखा है किसने, पेरेंट ने। सो इट्स प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट, दे कैन गेट अ ग्रीन सिग्नल फॉर यूजिंग इट, इट्स देयर प्रॉपर्टी ओनली, है ना, उनकी प्रॉपर्टी है, वो चाहे यूज करें। फिर दोबारा आपने चाइल्ड के रेफरेंस में चाइल्ड टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया C, और उस ऑब्जेक्ट को से रेफरेंस से कॉल किया मैरी को। वी हैव फाउंड दैट मैरी इज आल्सो अवेलेबल इन चाइल्ड क्लास, सो इट विल प्रिंट द मैरी मेथड, फाइन, ऑफ विच चाइल्ड क्लास की अपनी प्रॉपर्टी है तो ये यूज कर सकता है। व्हेन द डेंजरस केस आकर, कि जब पेरेंट टाइप का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया आपने विद द रेफरेंस ऑफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट, है ना, तो यहाँ पे जो पेरेंट टाइप का आपने बनाया क्लास, दैट इज सपोर्टेड बाय जावा कंपाइलर, कंपाइलर ने उसको ओके किया। बट रन टाइम ऑब्जेक्ट को जैसे ही चेक किया किसने, कंपाइलर के ओके करने के बाद कौन देखता है, JVM, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन के पास जैसे ही पहुंचा, जावा वर्चुअल मशीन ने कहा कि इसको रन करेंगे हम, तो ठीक है ना, रन टाइम ऑब्जेक्ट को। तो जब आपने यहाँ पे p.mary करा तो ये ओवरराइड कर रहा, और इसने जो है p.mary यहाँ पे चाइल्ड के रेफरेंस में यूज हुआ है, तो चाइल्ड वाला जो है उसको अलाउ किया रन टाइम ऑब्जेक्ट को, क्योंकि चाइल्ड वाला जो है वो इक्वल्स टू के इधर है, दैट इज रन टाइम ऑब्जेक्ट, कि रन टाइम के टाइम में यूज आएगा। एंड इट्स द होल गेम इज ऑल अबाउट रन टाइम ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग मतलब बाद में बाइंड होगा, लेट होगा थोड़ा, है ना, कंपाइलर इसको ओके कर देगा, उसके बाद भी गेम चेंज कर सकता है ये, ठीक है। सो दैट्स द केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, दैट्स द मैजिक ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। सो P
टाइप का आपने बनाया और सी से आपने पी डॉट मैरी आपने कॉल करा। यहाँ पे पी डॉट मैरी जैसे ही कॉल हुआ तो वो क्लास पी टाइप के पास गया, पी टाइप के पास हो गया, कंपाइलर ने कहा कि ठीक है पी डॉट मैरी है वहां पे, आगे जाओ। आगे गया, जैसे ही रन टाइम ऑब्जेक्ट के पास गया, न्यू डॉट सी पे मैं कर्सर रखता हूँ, रन टाइम ऑब्जेक्ट में इसको पता चला कि यार ये तो सी के अंदर भी है, तो रन टाइम ऑब्जेक्ट में वो सी वाला जो है वो रन करेगा। दैट्स वाई मेथड ओवरराइडिंग इज अकर्ड, है ना। जो चाइल्ड क्लास है, दे हैव रीडिफाइंड दैट पर्टिकुलर मेथड दैट हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड इन द पेरेंट क्लास, उसको वापस रीडिफाइन करा चाइल्ड क्लास के मेथड ने। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रनटाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेट बाइंडिंग, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन रनटाइम ऑब्जेक्ट, है ना। कंपाइलर के ओके करने के बाद भी गेम बदल गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेट बाइंडिंग। सो द पेरेंट मेथड व्हिच हैज बीन ओवररिडन इज कॉल्ड ओवररिडन मेथड, है ना। जो पेरेंट का जो मैरी मेथड है वो ओवररिडन हुआ है, तो वो ओवररिडन हुआ वहां पे, मेथड ऑफ ओवररिडन। एंड द मेथड व्हिच इज ओवरराइडिंग दैट मेथड इज कॉल्ड ओवरराइडिंग सब क्लास। सो सब क्लास मेथड इज ओवरराइडिंग मेथड एंड पेरेंट मेथड इज ओवररिडन मेथड। तो अभी हमने इतना ही पढ़ा है, इसके अलावा हमने अभी कुछ खास नहीं पढ़ा, समझा है हमने कि क्या होता है। अब नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इफ देयर इज एनी डाउट, देन वी विल मूव टू practicing examples. Is there any question? Clear है concept? ठीक है, you have 30 seconds, एक बार आप देख लो, कोई भी क्वेश्चन हो तो बताना, I'm waiting for you only. अगर कुछ नहीं आया क्वेश्चन तो मैं समझ जाऊंगा कि कंसेप्ट क्लियर है। You can ask anything. ठीक है, I have depicted all the cases, all the possible cases. तो जहां पे क्लैश आएगा, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना। पेरेंट का मेथड है, पेरेंट के प्रॉपर्टी को पेरेंट यूज कर रहा है, फाइन। वेयर इज द केस ऑफ ओवरराइडिंग? नोवेयर। चाइल्ड का मेथड है, चाइल्ड का मेथड जो है अपने प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, फाइन, देयर इज नो केस ऑफ ओवरराइडिंग। बट पेरेंट और चाइल्ड दोनों का कॉमन मेथड है, लेकिन पेरेंट जो है उस टाइप का क्लास बनाया है और चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट से हम उसको कॉल कर रहे हैं। तो रन टाइम में जावा वर्चुअल मशीन हमेशा रन टाइम ऑब्जेक्ट पे ही जाता है, तो जो रन टाइम ऑब्जेक्ट बोलेगा वो जावा वर्चुअल मशीन करेगा। तो रन टाइम ऑब्जेक्ट बोला कि बेशक ये जो है वो पेरेंट क्लास टाइप का क्लास हो, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट तुमने बनाया है वो बनाया है तुमने चाइल्ड टाइप का, तो जो कॉल होएगा वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट कॉल होएगा। ठीक है, तो तुम बशर्ते पी डॉट मैरी यूज करो, ठीक है, लेकिन वो कॉल करेगा किसको? रन टाइम ऑब्जेक्ट को। तो रन टाइम ऑब्जेक्ट क्या है? C. So the C things will be printed. Fine. So let's move forward. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो ये आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन था और ये इसका एक एग्जाम्पल था। अब देयर इज अ केस कि जावा जो ओवरलोडिंग मेथड होता है और ओवरराइडिंग मेथड होता है उसमें डिफरेंस क्या है वो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, आज एग्जाम्पल देख लो। इसमें क्या है कि यूसेज ऑफ जावा मेथड ओवरराइडिंग। अब देखो, अब जब तुम ये एग्जाम्पल कर लिया ना, अब तुम्हारे को ये सब पॉइंट समझ में आएगा। तो सबसे पहले uses of method overriding. Method overriding is used to provide a specific implementation of method which is already been provided by the superclass. Superclass ने कोई मेथड बताया कि हमारे जो पुरखों में है जमींदारी चलती आ रही है, तो आने वाला जो पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी जमींदारी ही करेगा। बट चाइल्ड क्लास हैज समथिंग एल्स, सम अदर मेथड हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। सो दैट्स द फर्स्ट यूसेज, है ना, कि आप पेरेंट्स क्लास से कुछ अलग कर सकते हो, रिडिफाइन कर सकते हो चाइल्ड क्लास के मेथड को वाइल रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम, तो रन टाइम ऑब्जेक्ट को यूज करके। सेकंड, मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये आपको समझा दिया कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही इसी को बोलते हैं
और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोलते हैं ये भी आपको समझा दिया। ठीक है, अब रूल्स फॉर जावा मेथड ओवरराइडिंग, ध्यान से सुनना। द मेथड मस्ट हैव सेम नेम एज पेरेंट क्लास। ठीक है, दोनों का नाम सेम होना चाहिए, सेम पैरामीटर एज इन पेरेंट क्लास, परफेक्ट, सेम पैरामीटर भी होना चाहिए और वो दोनों जो है इज अ रिलेशनशिप में होना चाहिए, इनहेरिटेंस में होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, दैट्स व्हाई। सो ये तीन मेथड जो है रूल है उसको यूज करने के। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको अलग, अब आप बताना कि ये कैसे काम कर रहा है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये बताना चाह रहा है इस एग्जांपल में कि why we need the method overriding. Fine, here we are calling the method of parent class with child class. ठीक है, यही केस था ना, पेरेंट क्लास टी टाइप के ऑब्जेक्ट को सी मेथड से कॉल किया था हमने। ठीक है, तो एक पेरेंट क्लास बनाया इसने, क्लास व्हीकल, इसने बनाया एक क्लास व्हीकल। ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन इसने यूज करा, एक मेथड जिसका नाम था void run, व्हीकल का हमने बनाया और इसके अंदर ये दे रखा है पेरेंट क्लास के अंदर व्हीकल इज रनिंग। फाइन, नाउ वी आर मेकिंग अ चाइल्ड क्लास, क्लास बाइक एक्सटेंड व्हीकल। ठीक है, उसके अंदर मेन का किया हमने अब इंस्टेंस बनाते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो बाइक जो है वो आपका क्या था, चाइल्ड क्लास था, तो चाइल्ड क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने ओबीजे, और किसके रेफरेंस में बनाया, चाइल्ड के ही रेफरेंस में। तो जब आप obj डॉट रन यूज करोगे, ठीक है, obj डॉट रन यूज करोगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि इनहेरिट है ना, तो वो वही प्रिंट करेगा जो void रन उसके अंदर आया था। ठीक है, क्योंकि उसके सारे मेथड जो है वो अल्टीमेटली चाइल्ड के ही हैं। तो आपने एक इंस्टेंस बनाया चाइल्ड क्लास से, ठीक है, और आप चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हो, ठीक है, रन को। तो हमने ये चेक करा कि चाइल्ड क्लास के अंदर कोई रन मेथड अलग से बनाया तुमने, नहीं, तुमने कुछ भी अलग से नहीं बनाया। तुमने क्या करा, दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम जो इनहेरिटेंस वाला था, कि तुमने पेरेंट के मेथड को जो है वो इनहेरिट किया, है ना, सारे मेथड उसके तो तुम्हारे पास है, तो व्हीकल इज रनिंग मेथड डिस्प्ले हो गया। ठीक है, नथिंग हैज बीन चेंज्ड सो फार। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम था। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अब ये था विदाउट ओवरराइडिंग, है ना। अब देखो कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ, देख रहे हो जो मैंने सेलेक्ट करा है, वी हैव टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ रन मेथड इन सब क्लास। समझ रहे हो, मेथड ओवरराइडिंग कब होगा, जब तुम सब क्लास विद्रोही होगा समझ रहे हो, रिवोल्यूशन करेगा, जो माँ बाप बोलेंगे उसको डिनाई करेगा और कुछ अपना अलग राह बनाएगा, इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे, और वॉट एवर इट कैन बी। फाइन, सो अगर वहां पे बोला है पेरेंट ने कि व्हीकल इज रनिंग, तो वो बोलेगा व्हीकल इज नॉट रनिंग। So we have to define, or we have to declare the same method with the same name in child class, and we have to refine the method of that child class with the same name
विथ अ डिफरेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पेरेंट क्लास। ठीक है, तो अब मेथड ऑफ ओवरराइडिंग का एग्जांपल देखते हैं। आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा। नंबरिंग हटाता हूं और फिर हम इस डॉक्यूमेंट में इसको समझते हैं। ठीक है, जावा ओवरराइडिंग कैसे करें। तो क्रिएटिंग अ पेरेंट क्लास, ठीक है, void रन नाम से बनाया, वेहिकल इज रनिंग, नो इशू इन दैट। ठीक है, अब आते हैं चाइल्ड क्लास पे। शेयर नहीं हो रहा था वो स्क्रीन। अभी देखो, अब हम आते हैं चाइल्ड क्लास पे। तो चाइल्ड क्लास हमने बनाया बाइक 2 के नाम से, ठीक है, और वो एक्सटेंड कर रहा है व्हीकल्स को। वाइड रन का मेथड इसमें भी बनाया और इसके अंदर प्रिंट कराया बाइक इज रनिंग सेफली, मतलब सेम मेथड। ये देखो, इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। और ये मेथड कौन सा है, जो पेरेंट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। और पेरेंट ये मेथड इसलिए बनाया था कि बस व्हीकल चल रहा है, और इसने ये मेथड इसलिए बनाया कि बाइक चल तो रहा है बट रनिंग सेफली भी। फाइन, सो देयर इज क्लैश बिटवीन whom, between parent class and child class, and subclass has the same method but has redefinition of that particular implementation। जो मेथड इंप्लीमेंटेशन है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, अब आता है स्टैटिक वॉइड मेन वाला पार्ट, है ना। तो स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर इसने क्या करा, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, और वो चाइल्ड क्लास के ही ऑब्जेक्ट से कॉल करा। ठीक है, और फिर यहाँ पे obj डॉट रन यूज किया। ठीक है, तो ये डेफिनेटली चाइल्ड का प्रॉपर्टी है और चाइल्ड के मेथड को ही कॉल कर रहा है, यानी कि सेकंड वाला मेथड। सो दैट्स ओके। अभी कोई क्लैश नहीं आया, हमने यहाँ पे कोई क्लैश नहीं दिखाया कि इसमें कोई क्लैश होगा। ठीक है, वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट विद द सेम क्लास रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब क्लास। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा होता, ये करके देखना, व्हीकल्स बना होता जैसा कि तुम्हारे को मैंने पहले एग्जांपल में बताया था। तो जब तुम वीडियो देखना, कॉपी पे लिखना, फिर उसको करके देखना। तो व्हीकल्स का तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, दैट्स फाइन टू द कंपाइलर, बट न्यू बाइक 2 बनाया और ओबीजे से तुम रन को जब कॉल कराओगे तो जो न्यू बाइक 2 है वो है आपका रन टाइम ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो है तुम्हारा, ये है तुम्हारा रन टाइम ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब तुम इसको रन कराओगे तो ये डेफिनेटली हमेशा वही मेथड देगा। तो इसमें तीनों केसेस जो है वो आपका काम कर सकता है, आपको थोड़ा सा बस चेंज करना है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही तुमने इसको रन कराया obj डॉट रन, तो बाइक इज रनिंग सेफली, डेफिनेटली यही प्रिंट होना है। ठीक है, इसको भी मैं हटाता हूं। अब कह रहा है रियल एग्जांपल ऑफ जावा मेथड ओवरराइडिंग, है ना। अब देखते हैं वो रियल एग्जांपल क्या है। मैं आपको एक केस समझाता हूं। ठीक है, ये है वो केस। तो मैं थोड़ा सा नाउ इट्स विजिबल। ठीक है, बैंक नाम का एक चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास है। ठीक है, बैंक नाम का एक पेरेंट क्लास है जिसके अंदर गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट टाइप का यूज हो रहा है।
और यही मेथड्स इसके सारे चिल्ड्रन में भी यूज हो रहा है। सब क्लासेस जो हैं इसके, चाइल्ड क्लासेस जो हैं वो 3 हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और एक्सिस, और तीनों में यही मेथड यूज हो रहा है, ध्यान रखना। लेकिन सबके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं जब लोन लेने जाओगे तो तीनों के अलग अलग प्रिंट होने हैं, ठीक है। और वो कैसे होने हैं वो तुमको कॉपी में लिखना है। कैसे? जो पहले तुमको मैंने इसी वीडियो में बताया था कि कैसे हम चाइल्ड के रेफरेंस में पेरेंट टाइप के क्लास को कॉल करते हैं, तब भी वो रन टाइम ऑब्जेक्ट को ही कॉल करता है। ऐसे तो सिंपल है, बैंक का अगर बनाओगे ऑब्जेक्ट और बैंक को ही कॉल करोगे तो बैंक का लोन ऑफ इंटरेस्ट प्रिंट करेगा। अगर तुम एसबीआई का बनाओगे और उसी को कॉल करोगे तो एसबीआई के प्रिंट करेगा। आईसीआई का बनाओगे, आईसीआईसीआई का करोगे तो उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो एक ही मेथड अलग अलग चीजों को परफॉर्म कर रहा है, अलग अलग रिजल्ट दे रहा है। दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सेम मेथड डिफरेंट वर्क, सेम मेथड नेम different work, many names, many features of the same name. That's polymorphism for you. That's the object oriented programming for you. तो ये वाला जो पार्ट है इसको देखते हैं कि इसने इसमें प्रोग्रामिंग कैसे करी है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाया है, ठीक है। और बाकी जो फर्स्ट वाले में मैंने तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया है, यू हैव टू फॉलो दैट। तो तुम्हारे को किसी भी प्रोग्राम में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये प्रोग्राम हम देखते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आओ ये प्रोग्राम देखते हैं। एक पेरेंट क्लास बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, बैंक के नाम से एक पेरेंट क्लास बनाया। इंट टाइप का इसका जो है वो मेथड यूज किया हमने। उस मेथड में हमने क्या यूज किया, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम से एक मेथड बना लिया, ठीक है। दैट्स इज पेरेंट क्लास। अब इसके चाइल्ड क्लासेस बनाए, है ना। अब एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड, हायरार्किकल, एक पेरेंट्स के बहुत सारे चाइल्ड, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होगा और मेथड ओवरराइडिंग दोनों ही होगा इसमें, ठीक है ना। तो एसबीआई को एक्सटेंड करा बैंक को, और इसने रिटर्न करा 8। पहले वाले में इसने क्या रिटर्न करा था, पहले वाले में इसने रिटर्न करा था 0, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक नहीं था, बैंक लोन है, पता नहीं। जब आप अलग अलग जगह जाओगे पता करोगे तो आपको कुछ और पता चलेगा। आईसीआईसीआई के पास गया, उसने 7 रिटर्न किया। फिर एक्सिस के पास गया, एक्सिस ने 9 रिटर्न किया, ठीक है। यहां तक कोई भी दिक्कत तो नहीं। अब देखो, अब इसने क्लास टेस्ट बनाया, ठीक है। एसबीआई जो कि एक चाइल्ड क्लास है, उसी का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो चाइल्ड टाइप का क्लास एंड चाइल्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयर इज क्लासिंग, नो क्लासिंग। आईसीआईसीआई आया, वो भी एक चाइल्ड है, तो सेम। ठीक है ना, सेम लाइक अबव केस, ठीक है। सेम लाइक अबव केस क्यों, आईसीआईसीआई भी एक चाइल्ड है, बैंक का चाइल्ड है, और इसका ऑब्जेक्ट जो बनाया वो भी इसी के चाइल्ड के ही रेफरेंस में बनाया, ध्यान रखना। इसका जो क्लास का टाइप है, जो ऑब्जेक्ट का टाइप है, वो किस टाइप का है, आईसीआईसीआई टाइप का। वो क्लास पहले से बना हुआ है, और इसका जो ऑब्जेक्ट तुम कॉल करोगे वो किस टाइप का करोगे, आई इसके ही टाइप का, यानी कि ये अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। सेम केस, ये अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता है। अब आता है सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर एस डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर ही एक्सेस कर रहा है, देख लो, कंफ्यूज मत होना। ये चाहो तो तुम बाहर भी कर सकते हो, है ना। सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, कुछ भी नहीं था, बस कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है,
ठीक है। अब एस डॉट से गेट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है, तो एसबीआई का अपना ऑब्जेक्ट है एस। एस जो है वो इस एसबीआई का अपना ऑब्जेक्ट है, इसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है, तो एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न करेगा। आईसीआईसी का आई अपना ऑब्जेक्ट है, कर सकता है, तो वो अपनी करेगा। दिक्कत कहाँ पे आती, ठीक है, ये सब मेथड ओवरराइडिंग हो रहा है, यानी कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही नाम से बहुत सारे फंक्शन यूज हो रहे हैं। कि अगर मान लो कि हम बैंक के नाम से, पेरेंट क्लास के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं विथ रेफरेंस ऑफ चाइल्ड, तो ऐसा कुछ करके चेंज देखना उसमें, फिर भी देखना वो रन टाइम ऑब्जेक्ट पे ही जाएगा, यानी चाइल्ड क्लास पे। ठीक है, तो इसमें एक भी केस ऐसा नहीं है जो मैंने मेरे हिसाब से छोड़ा हो। ठीक है, अब ये प्रिंट क्या करेगा, और देखते हैं। चेक करते हैं चलता है या नहीं। जो क्लास टेस्ट आपने बनाया है उसको पब्लिक कर दो। चल रहा है ना, देख रहे हो, एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, आईसीआईसी का आ रहा है, एक्सिस का आ रहा है। अब मैंने इसमें क्या चेंज बोला था कि अगर यही पेरेंट के नाम से बना लेते अपन बैंक, फिर चलाते, देख रहे हो, पेरेंट के नाम से भी कॉल कर रहे हो, पेरेंट टाइप का जो ऑब्जेक्ट बनाए हो बैंक। ठीक है, अब मैं इन सब में मान लो बैंक कर दूं, यही आपको पहले प्रोग्राम में समझाया था। आई होप कि अब सब क्लियर हो गया होगा। सब में मैं बैंक करके और फिर रन कराता हूँ चाइल्ड रेफरेंस में ऑब्जेक्ट, तब भी वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट को कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन द केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइलर क्लियर द केस फॉर द टाइप ऑफ क्लास यू हैव चूजन, बट जब तुम रन टाइम ऑब्जेक्ट पे जाते हो तो जेवीएम का रोल शुरू होता है, और जेवीएम हमेशा रन टाइम ऑब्जेक्ट को प्रेफर करता है, उस वो जिससे को कॉल करेगा वही अल्टीमेटली कॉल होएगा। ठीक है, सो इट्स एज सिंपल एज दैट।